परमेश्वर के नाम से फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद करते हैं। गए हफ्ते में हमने प्रभु का वचन सुना है, क्या करके उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 8वां वचन। परमेश्वर ने एक नर को बनाकर, नारी को बनाकर उस बगीचा के अंदर रखना पसंद किया करके देखे हैं। मेरे प्रियो, ये बगीचा कलीसिया को दर्शाता है कर बताया। सो परमेश्वर ने जिसका नया सृष्टि किया है, जिसका उद्धार किया है, उसे परमेश्वर की इच्छा मर्जी ये थी कि उसे कलीसिया में बिठाना है। बगीचा किसे दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया के अंदर बैठने वाला विश्वासी जो परमेश्वर के हाथ से क्या हो गया, सृष्टि किया हुए लोग हैं। उसके लिए हमने ये देखा है कि मेरे प्रियो, कि इस बगीचा का एक मालिक होता है, उसकी एक योजना होता है। क्योंकि वो बगीचा के मालिक बहुत बड़ा त्याग देकर उसे क्या किया है, खरीदा है। यानी कि कलीसिया को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू देकर खरीदा है। दूसरी बात हमने देखा है कि मेरे प्रियो, उसमें रखने का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर उसके स्वरूप में तो बनाया है, पर उसका स्वरूप पूरी तरीका से आने के लिए उसके सारा गुण लक्षण उस विश्वासी के अंदर आने के लिए प्रभु ने क्या किया है, उसमें रखा है। मेरे प्रियो, इस बगीचा और एक तरफ से हम देखने जाएगा तो परमेश्वर का योजना या फिर संकल्प भी कर हम इसे समझने की आवश्यकता है। इस बगीचा का मालिक कौन था? हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह। उस बगीचा में काम करने वाला व्यक्ति कौन था? वो परमेश्वर का सेवक या फिर दास कहकर हम बोल सकते हैं। इस बगीचा का मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों सीमा के अंदर क्या रहता है? प्रभु का वचन, यानी कि परमेश्वर की वाणी, आज्ञा, नियम और वाचा, या फिर उसे कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर के लोगों नियमों के साथ जुड़ा हुआ वाचा, प्रमाण, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा कि उसकी सीमा बगीचा के अंदर का जो कार्य, अब देखते हैं कि उसके अंदर बगीचा में बढ़ने वाले पौधे होते हैं, वो किस तरह प्रेरितों का उपदेश, और उसके अंदर जो 5 प्रकार की सेवकाई है, वो सेवकाई से बढ़ता है। जो नबी नबूवत करेगा, चरवाई चरवाएगा, और प्रेरितों को रहेगा, और वहाँ पर शिक्षक रहेगा, सुसमाचारक रहेगा कर हमने देखा है। और हमने देखा है कि मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, जो आवश्यकता है उसमें क्या है? पानी भी है, जल है, और कांक भी जो है उस बगीचा में रहने वाले सारे पेड़ झाड़ सब कुछ को क्या करता है कि वो जितना जरूरत है उतना देते रहता है। वो 3 वस्तु, वो 2 वस्तु क्या है बोलेगा तो बगीचा के अंदर जो पानी और कांक। मेरे प्रिय, कांक जो है परमेश्वर का वचन को दर्शाता है, पानी भी परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। कभी कभी पानी को पवित्र आत्मा का जल भी कर बोला गया है। मतलब परमेश्वर का वचन से, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय 42 वचन, और पवित्र आत्मा का चलन मतलब भर जाना, उसके हिसाब से यूहन्ना 14:26 से लेकर 16 अध्याय 13 वचन, रोमियो का किताब 5:5 तक हमने देखा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये बगीचा के अंदर रहने वाला विषय को हमने देखा। उसी तरह हमने देखा कि बगीचा के अंदर शुद्धिकरण होता है, मतलब साफ सफाई होता है, और बगीचा के अंदर परमेश्वर से एक ऐसा मेल मिला, उनके साथ लवलीन हो जाने का पवित्रता से ही हो सकता है। ये सब चीज उससे मिलता करके प्रभु का वचन कहता है। और हमने बताया कि बगीचा के अंदर जो है कांटों का झाड़ या फिर पौधे, ये सब कुछ हटा दिया जाएगा, और परमेश्वर जो
बनाया हुआ मनुष्य को गांव करने वाला जितने भी कठिनता है वो सब वहाँ से हट जाएगा कर कर हम देखते हैं। वहाँ का पेड़ पौधा सब कुछ जो है परमेश्वर के अधीन में, उसके अधीन में रहकर बड़ा होता है और उसका रक्षक भी होता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अंत में देखने जाएगा तो बगीचा का सब जो पौधे हैं उसके अंदर परिपूर्ण रीति से क्या होता है, फल देता है करके वचन में लिखा है। क्या है ये बगीचा? किसे दर्शाता है? परमेश्वर का खलीशा को दर्शाता है। बगीचा का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके अंदर काम करने वाला कामगार कौन है? वो परमेश्वर का दास है। उसके अंदर विश्वासी हम सभी को दर्शाता है। ये बात को ध्यान में रखो। और मैंने कहा कि मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अब दूसरा बात, बगीचा के बाहर रहने वाला